अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 19-25 जनवरी 2015 का अहवाल बताने के लिए चौथे हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जत्ती से, कैप्रिकॉर्न, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़रा तमाम जायचा के 12वें घर में रहते हुए आपके हासिदीन की तादाद में इजाफा करने के साथ साथ आपके जारी अखराजात को भी बढ़ा सकता है, जिसके मनफी असरात से बचाव के लिए आपको कोई रूहानी तरीकाकार इख्तियार करना होगा और मुखलिस अहबाब के ताउन से कोई पॉजिटिव जो है डिप्लोमेटिक वे भी इख्तियार करना आपके फायदे में जाएगा। 23 और 24 जनवरी को शम्स और तस्दीस की वजह से अहम और फायदेमंद फैसले कर पाएंगे, जबकि अरबाब इख्तियार, आला हुकाम और अफसरान बाला से आपके रवाबित खुशगवार हो पाएंगे या हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 19 जनवरी को बैरून मुल्क कोई तयशुदा सफर जो है उसमें कुछ ताखीर जो है मुमकिन हो सकती है। 20 जनवरी को शरीका यार का ताउन हासिल होगा, जिससे आपका घरेलू माहौल पुरसकून रहेगा। 21 जनवरी को मुलाजमत से मुतल्लिका मामला एहसन तौर पर आगे बढ़ सकेंगे। 22 जनवरी को अजीज वकार की कुर्बत आपको हासिल रहेगी, लेकिन आपकी सेहत जो है वो मुतासर हो सकती है, इसलिए अपनी खुराक का यानी अपनी डाइट का खास तौर पर ख्याल रखिएगा। 23 जनवरी को आपकी माली परेशानियों का खात्मा मुमकिन हो सकेगा, जिससे आपके शरारती कामों को फरोग मिल सकेगा। 24 जनवरी को मोहब्बत से मुतल्लिका मामला एहसन तौर पर आगे बढ़ सकेंगे। 25 जनवरी को बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ आपके ताल्लुकात खास खुशगवार मुस्तहकम रहेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर 7 असरात के जो हामिल दिन है वो 22, 23 और 24 जनवरी, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज दल्लो, इक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहल तमाम के 11वें घर में रहते हुए आपके हल्का अहबाब में से मुखलिस और मतलबी अफराद के चेहरे सामने ला सकेगा, यानी दोनों तरफ से आपको पहचान हो पाएगी कि कौन आपके साथ है, कौन आपसे दूर है, कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है। जिसके बाद आप अच्छे फैसले करेंगे और समाजी मामला जो आपके सोशल जो आपके स्टेटस है आपका, उसमें मजीद आपकी बेहतरी होगी, इज्जत-ओ-वक़ार आपका बढ़ पाएगा। 23 और 24 जनवरी को शम्स और तस्दीस की वजह से आपके समाजी ताल्लुकात बढ़ सकेंगे, जबकि आला अफसरान के बाइस आपको इज्जत-ओ-वक़ार हासिल होगा। लेकिन याद रखिएगा कि आपकी दूर अंदेशी ही असल में आपका एसेट होगा और आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 19 जनवरी को हासिदीन के बद इरादों से बचे रहिएगा, बचने की कोशिश जारी रखिएगा। 20 जनवरी को बैरून मुल्क जाने के जो ख्वाहिशमंद अफराद है, यकीनन वो अपनी ख्वाहिश को पूरा कर पाएंगे। 21 जनवरी को मुलाजमत से मुतल्लिका मामला खास सेंसिटिव हो सकते हैं, इसलिए बी केयरफुल। 22 जनवरी को आपकी सेहत बेहतर होने से घरेलू माहौल भी खासा खुशगवार और पुरसकून रहेगा, जिससे आप अपने आप को तरोताज़ा फील करेंगे, फ्रेश फील करेंगे, हल्के फुल्के। यकीनन जब ऐसा माहौल हो, ऐसा फीलिंग्स ऐसी हों, तो यकीनन आदमी उस वक्त काम भी बहुत अच्छे और बहुत खुशगवार अंदाज में अंजाम दे देता है, कर लेता है और कामयाबी तो यकीनन फिर मिल ही जाती है। 23 जनवरी को ड्राइविंग के दौरान मोहतात रहिएगा और गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं अपनाइएगा, वरना आपका अपना ही नुकसान जो है वो आपके हाथों से हो सकता है। 24 जनवरी को बच्चों की तरफ आपकी तवज्जो खास तौर पर मबसूल रहेगी। 25 जनवरी को आपके शरारती काम जो हैं, शरारती मामलात हैं, जॉइंट वेंचर जो बिजनेस है या बाकी सिलसिले वो आपके लिए मुनाफाबख्श साबित हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर 7 असरात के जो हामिल हैं वो 22, 23 और 24 जनवरी, जबकि मनफी असरात का हामिल मौजूदा हफ्ते में आपके लिए बुर्ज हाथ, पाइसिस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर मुश्तरी तमाम दर्जे के छठे घर में रुजत की हालत में रहते हुए आपको मौजूदा मुलाजमती जिम्मेदारियों में इजाफी एहतियात की जरूरत को सामने ला सकेगा, लेकिन ऐसे में आपको एक चीज पर खास तौर पर कारबंद रहना है कि अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपके मातहत अफराद हैं, उनसे किसी तरह की तवक्को वाबस्ता नहीं करना, वरना मुश्किल हो जाएगी। आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून तमाम ताले में ही अपना क्या जारी रखेगा, यानी थोड़ा सा आपको बैलेंस करना पड़ेगा, वरना इरिटेशन हो सकती है। 19 और 20 जनवरी को ज़ोहरा मुश्तरी मुकाबला की वजह से आप हालात का जो एनालिसिस करेंगे, एनालाइज करेंगे, वो थोड़ा सा गलत हो सकता है, जिसकी वजह से यकीनन अपने मसाइल में जो इजाफा और उसकी वजह से जो परेशानी है उसी को समेटना होगा, आपको उसी से पाला आपका पड़ेगा। इसलिए अगर आप मोहतात रहेंगे तो यकीनन आप अपने लॉस को या अपनी इरिटेशन को कम से कम कर सकेंगे और अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे।
اور مخلص دوست احباب کا تعاون حاصل کر کے اپنے روابط جو ہے ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ کو چاہیے کہ کچھ نئے تجربات کرنے سے گریز کریں۔ 20 اور 21 جنوری کو مریخ نیپچون گرہن کی وجہ سے اپنے موجودہ حقائق کے پیش نظر اہم اقدامات کو فائدہ مند بنا سکیں گے، جبکہ اپنے جذبات کی بھرپور عکاسی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ میں اپنے مسائل کا حل تلاش کر کے اس کا خاتمہ جڑ سے خاتمہ کرنے کی قابلیت بھی جنم لے سکے گی۔ یعنی آپ کے اندر ایسی ٹینڈنسیز آئیں گی کہ آپ اپنے معاملات، اپنے حالات کو سمجھ کر، اپنے معاملات کا تجزیہ کر کے، انالائز کر کے، پھر اس کے ریزن کو کاز آؤٹ کریں گے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً ایسی کوالٹیز بھی آپ میں جنم لے سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 19 جنوری کو طویل المدت سرمایہ کاری کرتے وقت اچھی طرح سے سوچیے گا، سمجھیے گا، تسلی کیجیے گا تاکہ بعد میں کسی طرح کا پچھتاوا آپ کو نہ ہو سکے۔ 20 جنوری کو حسب حیثیت آپ اپنی سواری کا حصول ممکن بنا سکیں گے۔ 21 جنوری کو لڑائی جھگڑے کا اندیشہ غالب رہے گا، لہٰذا اپنے غصے پر قابو رکھیے گا۔ 22 جنوری کو آپ کی زیادہ توجہ محبت سے متعلقہ معاملات پر جو ہے وہ مبذول رہے گی، لیکن اپنے آپ کو ود ان لمٹ رکھنا ہوگا۔ 23 جنوری کو بیرون ملک سے کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے۔ 24 جنوری کو بہت سے پیچیدہ مسائل جو ہیں آسانی سے حل ہو سکیں گے۔ 25 جنوری کو آپ کی مالی پوزیشن میں بہتری کے امکانات نمایاں رہیں گے۔ یعنی اگر آپ کوشش کریں گے یقیناً آپ ان امکانات سے فائدہ اٹھانے کے لیے، تو یقیناً وہ مواقع آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکیں گے اور آپ کی کامیابی یقینی ہو پائے گی۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر ساتھ یا منفی اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اختتام پذیر ہوا۔ عامر میاں اور اسٹروک کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی باتیں، کچھ نئے حالات و واقعات، کچھ نئی اسٹار مومنٹس کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔